हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान वैष्णव और आज हम पढ़ने वाले सब ग्रुप। और ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपको भी पता है कि ये आपके आरटीओ एग्ज़ाम के लिए प्लेलिस्ट बनी है और मुझे ये भी पता है कि आप इस प्लेलिस्ट को एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले ही देख रहे होंगे। तो हम किसी टॉपिक को उतना ही समझेंगे जितना हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि आपके अगर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको छोड़ कर ना हो, आप उसको अटैम्प्ट करो अच्छे से। और जैसा कि आप एग्ज़ाम से पहले पढ़ रहे हो तो हम ऐसी चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है तो उतनी ही चीज़ें पढ़ेंगे जितनी आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। जैसे कि ये टॉपिक है सब ग्रुप। अब सब ग्रुप से रिलेटेड मैंने एज सच इतने कोई क्वेश्चन देखे नहीं है PYQs में। जैसे कि मैंने ये एक ही क्वेश्चन मिला था मुझे 2026 और 2015 में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये छोड़ देंगे, समझेंगे इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे वो भी समझेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे वो भी समझेंगे, सब ग्रुप क्या होता है ये भी समझेंगे। मतलब ये पढ़ने के बाद में भी अगर आपकी सब ग्रुप से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटैम्प्ट तो करके आओगे ही, उसको छोड़ कर नहीं आओगे, क्योंकि आपको पता है सब ग्रुप क्या होता है। अगर उससे क्वेश्चन आएगा तो भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब ग्रुप के बारे में इतनी सारी चीज़ें बता दूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। और ये टॉपिक समझने के बाद में अगर आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा और अगर आपने अच्छे से समझा है इसे, तो आप पक्का उसको छोड़कर तो नहीं आओगे। क्योंकि देखो क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, मेन चीज़ क्या होती है कि हमने उसको कैसे समझा है, उसका प्रोसीजर हमको पता है या नहीं पता है। क्योंकि अगर बेसिक चीज़ अगर हमको पता होगी और हमको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मतलब मेन चीज़ क्या होती है कि क्वेश्चन में लिखा क्या है वो हमको समझ में आना चाहिए, और हमको पता पड़ गया कि ये इससे रिलेटेड है और उसकी बेसिक चीज़ें हमको आती है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। समझते हैं सब ग्रुप क्या होता है। यहाँ पर आपको H दे रखा है जो कि ग्रुप है और G दे रखा है जो कि ग्रुप है। H क्या है? सबसेट है इस ग्रुप का, मतलब H भी ग्रुप है बट H जो ग्रुप है वो सबसेट है G ग्रुप का, तो हम बोलेंगे H इज द सब ग्रुप ऑफ G। H G का सब ग्रुप कैसे हुआ? क्योंकि ये जो G ग्रुप है उसी का ही सबसेट है H ग्रुप, और H भी एक ग्रुप होना चाहिए तो इसे हम सब ग्रुप बोलेंगे। और यहाँ पर देखो ग्रुप लिख रखा है कि H भी एक ग्रुप होना चाहिए और G भी एक ग्रुप होना चाहिए। ग्रुप होने के लिए मैंने आपको कंडीशंस बताई थी, अगर ये 4 प्रॉपर्टी अगर कोई सेट फॉलो करता है तो उसको हम ग्रुप बोल देंगे। तो इसके लिए H भी ग्रुप होना चाहिए और G भी ग्रुप होना चाहिए। क्या लिख रखा है? अ नॉन एम्प्टी सबसेट H। ये एक नॉन एम्प्टी सेट है, ये एक नॉन एम्प्टी सबसेट है H किसका? ग्रुप G का। इज अ सब ग्रुप ऑफ G इफ H इज अ ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ G। और जो G पे बाइनरी ऑपरेशन है वही H पे बाइनरी ऑपरेशन लगना चाहिए। जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि 2 की पावर n, ये क्या था? ग्रुप था जहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये क्या एक ग्रुप है। और इधर बाइनरी ऑपरेशन क्या था? मल्टीप्लिकेशन था। तो देखो ये क्या है? एक ग्रुप है, इसको हमने G मान लिया। अब अगर हम इसी का ही अगर कोई सबसेट लेते हैं, जैसे H ले लिया हमने, तो उस पर भी बाइनरी ऑपरेशन कौन सा होना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन का। रिलेटेड कुछ थ्योरम देख लेते हैं। पर जो थ्योरम लिख रखी है वो बहुत बेसिक चीज़ है। बोल देते हैं कि अगर इसके सबसेट में अगर ये एलिमेंट प्रेजेंट है तो इसमें भी वो एलिमेंट प्रेजेंट होगा, तो इसे प्रूव करा लेते हैं। वो बस लिख रखा है द आइडेंटिटी ऑफ अ सब ग्रुप H ऑफ अ ग्रुप इज सेम एज द आइडेंटिटी ऑफ द G। अब देखो G क्या है? एक ग्रुप है, उसका ही सब ग्रुप क्या है? H है। ये G है, ये ग्रुप है, और इसका सब ग्रुप क्या है? H। तो बोला है द आइडेंटिटी ऑफ द H। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है वो मैंने आपको पहले बता रखा है। तो जो आइडेंटिटी होगी H की, मतलब जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा H के अंदर वो ये G का होगा। और ये तो कॉमन सी बात है कि आइडेंटिटी एलिमेंट तो एक ही होता है ग्रुप के अंदर, बट हमको इसको यहाँ पर क्या करना है? प्रूव करना है। तो हमने यहाँ पर प्रूव करने के लिए यहाँ पे लिखा है लेट A बिलोंग्स टू H। H के अंदर एक एलिमेंट बिलोंग करता है एंड E डैश बी द आइडेंटिटी ऑफ H। मतलब ये H जो सब ग्रुप है उसके अंदर एक A एलिमेंट ले लिया और E भी एक एलिमेंट ले लिया जो कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट आपको पता है कि अगर उसका बाइनरी ऑपरेशन हम किसी भी एलिमेंट के साथ करेंगे तो हमको वही एलिमेंट वापस से मिल जाएगा। अब देखो H के अंदर हमने एक A एलिमेंट माना है, तो अगर H के अंदर वो एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो वो G में भी ऑफकोर्स होगा ही, क्योंकि H भी तो G का ही सब ग्रुप है। जो भी एलिमेंट H के अंदर होंगे वो G के अंदर भी होंगे, तो A एलिमेंट हम G में मान लेते हैं और G का हम आइडेंटिटी एलिमेंट मान लेते हैं E हमने मान लिया। तो वापस अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट का बाइनरी ऑपरेशन A के साथ करेंगे तो हमको A ही मिलेगा। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? AE डैश इज इक्वल्स टू AE। लेफ्ट कैंसिलेशन लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा कि जो E डैश है वो E के इक्वल आ गया। मतलब जो ये क्या था? E डैश क्या था? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द H, और ये किसका आइडेंटिटी एलिमेंट था? G का। मतलब दोनों का आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एक ही है। हैंस द आइडेंटिटी ऑफ अ सब ग्रुप इज द सेम एज द आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप। मतलब जो ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है वही सब ग्रुप का भी है।
सेकंड थ्योरम क्या दे रखी है, द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज सेम एज द इनवर्स ऑफ द एलिमेंट गार्डेड एज एन एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी। इसके अंदर क्या बोला है कि जो इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप एच क्या है, ग्रुप जी का सब ग्रुप है। तो उस तो ग्रुप एच के अंदर जो भी एलिमेंट होगा उसका इनवर्स सेम होगा। जैसे कि समझो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं एक ग्रुप में एलिमेंट ले लेती हूँ, समझो कि मैंने एक सेट ले लिया जिसके अंदर ये एलिमेंट है, ठीक है, एच इसका सबसेट लेती हूँ। मैंने एलिमेंट ले लिया 2 -2 3 और -3। अब ये जो सेट है वो इसका ही सबसेट है। अब इसके अंदर देखो, मैं अगर एडिशन ऑपरेशन लगाऊं एच ग्रुप के अंदर और उसका इन्वर्स फाइंड करूं, तो 2 का इन्वर्स क्या होगा, -2 होगा, और 3 का इन्वर्स क्या होगा, -3 होगा। अब देखो इस सेट के अंदर भी 2 का इन्वर्स क्या है, -2 है। और अगर मैं जी सेट लूंगी तो भी इसके अंदर 2 का इन्वर्स -2 ही होगा। चेंज थोड़ी ना हो जाएगा कि इसके अंदर 2 का इन्वर्स -2 है और अगर हम जी में 2 का इन्वर्स निकालेंगे तो -3 हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता ना। जो इसके अंदर इस एलिमेंट का इन्वर्स है वही इस एलिमेंट में रहेगा। वही चीज़ इसके अंदर कह रखी है, द इन्वर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप एच के अंदर किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स ऑफ अ ग्रुप जी के अंदर जो एलिमेंट होगा उसका सेम ही होगा। प्रूफ कैसे करेंगे, जैसे आपको पता है कि अगर हम ए का बाइनरी ऑपरेशन करते हैं, ए की इन्वर्स का, तो हमको ई मिलता है। तो लेट ई बी द आइडेंटिटी ऑफ इन जी। तो हम मान लेते हैं कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट आया है जी के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट आया है, क्योंकि अगर हम ए का बाइनरी ऑपरेशन के इन्वर्स के साथ करते हैं तो हमको ई मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। तो अगर हम जी में अगर ये लगाएंगे तो हमको ई मिला है, देन ई इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी इन जी। तो वही ई हमको एच में भी मिलना चाहिए। तो हम लिखते हैं लेट ए बिलोंग्स टू एच। ए देखो इधर मैंने 2 माना था तो आप इधर ए मान लो, ठीक है, और वही ए जी से बिलोंग करेगा। अब 2 इससे बिलोंग कर रहा है और इससे बिलोंग कर रहा है, तो ये चीज़ हो गई। फिर क्या लिख रखा है, लेट ए इनवर्स इन एच। तो इसके अंदर बोला है कि ए जो जैसे ए एलिमेंट है उसका इनवर्स एच के अंदर ए इनवर्स माना है हमने। जैसे 2 का इनवर्स क्या था, -2 एच के अंदर, वैसे ए का इनवर्स क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया एच के अंदर। एंड बी इज द इनवर्स ऑफ ए इन जी। और जी के अंदर हमने बी इनवर्स मान लिया, मतलब जी सेट के अंदर हमने ए का इनवर्स क्या मान लिया, बी मान लिया। तो ए और ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ई। इधर हमने मान लिया, और इधर ए का इनवर्स क्या है, बी हमने माना है, तो ये क्या हो गया, ई हो गया। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। मतलब ये दोनों सेम है, ए इनवर्स और बी दोनों सेम है, मतलब दोनों ग्रुप के अंदर जो इन्वर्स होगा वो सेम ही होगा एलिमेंट का। थर्ड क्या दे रखा है हमको, द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ए कोई एलिमेंट प्रेजेंट है एच के अंदर और जो उसका ऑर्डर होगा वो सेम ऑर्डर होगा अगर जी के अंदर वो एलिमेंट प्रेजेंट है। और ये भी हमको पता है क्योंकि एच क्या जी का सब ग्रुप है, और एच के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो तो जी के अंदर प्रेजेंट ही होंगे क्योंकि वो उसका सबसेट है। जैसे मैं आपको सेट के एग्जांपल से बताती हूँ, अगर जी के अंदर मैंने जैसे एलिमेंट ले लिया 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ठीक है, और एच जो इसका मैं सबसेट ले लूँ, जैसे 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4 ले लिया। अब यहाँ पर देखो जो एच है, एच के अंदर मेरा एलिमेंट क्या है, 2 की पावर 2, तो वो जी के अंदर भी 2 की पावर 2 लेगा ना। अब देखो, अब जैसे और समझने के लिए मैं यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 कर देती हूँ, तो 4 की पावर 4, तो इधर देखो 2 की पावर, तो यहाँ पे 2 का ऑर्डर क्या था, 2 था। तो अब अगर मैं जी में चली जाऊँगी तो 2 का ऑर्डर कुछ बदल थोड़ा ना जाएगा, 2 का ऑर्डर 2 ही रहेगा। अब इधर लिख रखा है लेट ए बिलोंग्स टू एच। एच हमारा क्या है, एक ग्रुप है, ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट प्रेजेंट है ए, एंड एम इज द ऑर्डर ऑफ ए, और एम ए का ऑर्डर क्या है, एम है। तो मान लेते हैं कि उसी एलिमेंट का ऑर्डर जी में एन है। अब देखो हमने यहाँ पे डिफरेंट मान के चल रहे हैं कि एच में इसका ऑर्डर अलग है और जी में इसका ऑर्डर अलग है। अगर ये दोनों सेम आ जाएंगे तो हमको यही तो प्रूफ करना है कि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो हमने एच के अंदर जो कि जी का सब ग्रुप है, ग्रुप के अंदर ए एलिमेंट लिया है, उसका ऑर्डर हमने लिखा है एम, जो कि ई के इक्वल है। ये ऑर्डर की डेफिनेशन है, और ए की पावर एन और इज इक्वल्स टू ई। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए की पावर एम इज इक्वल्स टू ए की पावर एन। हमको ये प्रूव नहीं करना है कि ए एम इज इक्वल्स टू एन है, हमको ये प्रूव करना है कि इनका ऑर्डर सेम होगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड ए की पावर -n से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों साइड ए की पावर -n से मल्टीप्लाई करा तो इधर हमको क्या मिला, m-n, और इधर क्या मिलेगा, n-n, और ये कितना आ जाएगा 0 और m-n। अगर बेस सेम है इक्वल के अंदर तो हम पावर को इक्वल रखे लेंगे, तो m-n इज इक्वल टू 0, और इधर से क्या प्रूव हो गया, m इज इक्वल टू n। और ये प्रूव करना था द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट a ऑफ h इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ a इन g। दे रखा है अ नॉन एम्प्टी सबसेट h, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है h किसका, ग्रुप g का, टू बी अ सब ग्रुप इज ए बी बिलोंग्स टू एच। अगर ए बी बिलोंग करे एच से, तो ए और बी इनवर्स का बाइनरी ऑपरेशन क्या बिलोंग करेगा एच से। इस टॉपिक से एक ही क्वेश्चन बना है अभी तक, तो इसी से बना है वो। लेट एच बी अ सब ग्रुप। एच क्या सब ग्रुप है, ये तो हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया था कि एच सब ग्रुप है ऑफ जी। और इधर दे रखा है कि बी बिलोंग किससे करा है, एच से।
तो बी बिलोंग टू एच। देन और अगर बी बिलोंग कर रहा है एच से तो उसका इन्वर्स भी एच में एग्जिस्ट करेगा। और ग्रुप के अंदर ही हमने पढ़ा था कि ग्रुप हम किसको बोलेंगे जब वो क्लोजर, एसोसिएटिविटी, इन्वर्स और आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो देखो इसका इन्वर्स का मतलब क्या था, अगर कोई ए एलिमेंट सेट में प्रेजेंट है तो उसका इन्वर्स भी अगर एग्जिस्ट करेगा उस सेट के अंदर तो ये हम उसको ग्रुप बोलेंगे। तो अगर बी अगर एच में प्रेजेंट है तो उसका इन्वर्स भी प्रेजेंट होगा एच के अंदर। और क्या दे रखा था कि ए बिलोंग कर रहा है एच को, तो हमने लिखा ए बिलोंग कर रहा है एच को, बी भी बिलोंग कर रहा है एच को। तो देखो अगर बी अगर एच में बिलोंग करेगा तो इन्वर्स भी एच में प्रेजेंट हो गई, तो ए और बी इन्वर्स भी एच में बिलोंग करेंगे। देखो ये क्वेश्चन दे रखा था, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी टू बी अ सब ग्रुप इज ए बी बिलोंग्स टू एच। ए बी इन्वर्स का बाइनरी ऑपरेशन बिलोंग करेगा एच में। इसी का सॉल्यूशन क्या ये है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए, फॉर लेटेस्ट अपडेट, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।